हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक लैब पीके। ये एक शॉर्ट कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते थे कि मैं 1 घंटे में या 30 मिनट में सारे कंसेप्ट रिवाइज़ कर लूँ, ठीक है, और थ्योरेटिकली, तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कंप्लीट बिगनर टू एडवांस मास्टर लेवल का सी शार्प का डेवलपर बनना चाहता हूँ विद इन 30 डेज़, हाँ, आई गारंटी कि 30 दिन आपने मुझे देने हैं और मैं आपको एक कंप्लीट सी शार्प का डेवलपर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और इस बात को आप खुद मानेंगे जब ये कोर्स कंप्लीट होगा। तो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ कि अगर इसकी आप वर्थ मालूम करना चाहते हैं तो ये आज का जो लेक्चर है इसको लाजमी एंड तक देखें, ताकि आपको पता चले कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत ही औसम किस्म का बूट कैंप होगा, ना कि एक शॉर्ट कोर्स होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1। तो इसमें मैं आपको कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, साथ साथ हम थ्योरेटिकली भी अंडरस्टैंड करेंगे और साथ साथ प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे हर चीज़ को, ठीक है। तो आप बस कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं, लेक्चर देखें और इसको नोट डाउन करते जाएं। जहां पर भी आपको कोई मसला हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन दी वेरी फर्स्ट लेक्चर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारा कोर्स बेसिकली इसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो ये सी शार्प लैंग्वेज का एक कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, मास्टर क्लास इसको कह लें, ठीक है, जो जिसका टोटल ड्यूरेशन हमारे पास क्या होगा कि 4 हफ्ते मैं रेगुलर बेसिस पे डेली का एक लेक्चर अपलोड करूँगा। उसको आपने देखना है, उसको नोट डाउन करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पर मसला हो आप मुझसे भी पूछें और इंटरनेट से भी हेल्प लें। दूसरे नंबर पर डेली का शेड्यूल का क्या होगा हमारा कि 2 घंटे में आपको लेक्चर दूंगा, ठीक है, और वो आपने कंसिस्टेंसी के साथ लेना है। आप मेरे साथ प्रॉमिस करें, अगर तो आप कर सकते हैं तो आप इसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ आप कोई शॉर्ट कोर्स देखें या फिर कोई ऐसा कोर्स देखें जिससे आपका सिर्फ वक्त ज़ाया हो, ठीक है। अगर आप कंप्लीटली सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है, ठीक है। 2 घंटे का कोर्स लेक्चर होगा और उसके बाद आपको मिनिमम जो है 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे आपको प्रैक्टिस के लिए देने पड़ेंगे इसको, ठीक है, जो हम 2 घंटे में पढ़ेंगे और आपने नोट डाउन किया होगा। उसके बाद टोटल आवर्स इस कोर्स के क्या होंगे, अप्रोक्सीमेटली 100 आवर्स होंगे। और एक बात याद रखें कि इतना लेंथी कोर्स, इतना डिटेल कम्प्रीहेंसिव कोर्स जो है यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है, इंटरनेट पर भी नहीं मिलेगा और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये 100 आवर्स का कोर्स होने जा रहा है जिसमें हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, थ्योरेटिकली भी समझेंगे और साथ साथ आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उसके बाद लर्निंग आउटकम हमारी क्या होगी, एक सी शार्प डेवलपर आप बन जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। इस चीज़ का मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है, और इस चीज़ का अंदाज़ा आपको आज का लेक्चर देखकर भी समझ आ जाएगी। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि कंप्लीट सी शार्प बूट कैंप 30 डेज़ ओवरव्यू, ठीक है। इसका मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि इस कोर्स में हम करेंगे क्या 30 दिनों में, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे स्टार्ट नहीं करना चाहता कि आपको डायरेक्ट ही जो है वो अपने सब्जेक्ट की आउटलाइन पे लेके चला जाऊं, बल्कि मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि इस कोर्स में हम करेंगे क्या क्या। अगर तो आपको इस चीज़ की समझ आ रही है, अगर आप खुद को इस लेवल पर देखना चाह रहे हैं कि आप जॉब रेडी हो आफ्टर 30 डेज़ ऑफ कंसिस्टेंसी एज अ सी शार्प डेवलपर, तो ये कोर्स आप करें। लेकिन अगर आप छोटे मोटे कोर्सेज देखना चाहते हैं कि यार मेरा टाइम भी बच जाए, मैं बस कोर्स भी कंप्लीट कर लूँ, तो उससे आप कोर्स तो कंप्लीट कर लेंगे लेकिन आपके अंदर ना तो अंडरस्टैंडिंग होगी और ना ही क्रिएटिविटी होगी। तो इस कोर्स में बेसिकली हम 30 दिनों में 0 टू जॉब रेडी सी शार्प डेवलपर बनेंगे, ठीक है। और व्हाट मेक्स दिस बूट कैंप डिफरेंट, हाँ, मैं जो बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये कोर्स अदर कोर्सेज से बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो किस बेस पे आपको बता रहा हूँ। हाँ देखें, ये सिर्फ सी शार्प का एक कोर्स नहीं है, इसमें हम एब्सोल्यूट बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक सी शार्प को सीखेंगे, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से। अगर आपको प्रियर प्रोग्रामिंग का ए भी नहीं पता तो भी ये कोर्स आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं बेसिक कंसेप्ट सारे कवर करके ही हम कोडिंग की तरफ चलेंगे, डायरेक्ट कोडिंग पे जंप नहीं करेंगे। उसके बाद हम सी शार्प सीखेंगे, एसक्यूएल डेटाबेस सीखेंगे। डेटाबेस क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा और इसके कंप्लीट लेक्चर्स इस बूट कैंप के अंदर इंक्लूडेड होंगे, ठीक है।
उसके बाद हम विंडोज़ फार्म एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस इन डिमांड है और हर बिज़नेस की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो, ठीक है, वो भी हम इसी में सीखेंगे। और उसके बाद इस कोर्स के 30 डेज़ के ड्यूरेशन के अंदर हम 5 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, जो आप रेज्यूमे में ऐड करके एक अच्छी जॉब गेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ये 100+ आवर्स लेक्चर्स हैं प्लस लैब है, ठीक है। इसमें जो लेक्चर्स होंगे बेसिकली वो डेली बेसिस पर 2 या 2.5 आवर का एक लेक्चर होगा जिसको आप देखेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद आप उसकी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आपको टास्क दूंगा, क्विज दूंगा, वो आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ, और फिर ही ये हमारा कोर्स 100+ आवर्स का बनेगा। और जो बंदा इस कोर्स को कंप्लीट करेगा, इस कोर्स की वर्थ को वो जान पाएगा कि बेसिकली मैंने फ्री में क्या कुछ सीखा है, ठीक है। हाँ, YouTube पर बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पर आपको 8 घंटे में, 10 घंटे में या 4-5 घंटे में, इवन के 1 घंटे के भी कोर्सेज हैं कि हम आपको C# कंप्लीट सिखाएंगे। लेकिन आप वो कोर्स देख लें, आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप एक लाइन कोड लिख सकें, ठीक है, क्योंकि वो एक ओवरव्यू होता है, वो कोर्स नहीं होता, वो बूट कैंप नहीं होता, वो ना ही मास्टर क्लास होती है, बल्कि वो हर टॉपिक का एक ओवरव्यू होता है। जस्ट मैं आपको थ्योरेटिकली भी समझाऊंगा और दूसरा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, साथ में आपको असाइनमेंट दूंगा जिससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हम कंप्लीट एक वेबिनार रखेंगे, एक लाइव क्लास रखेंगे जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, कैरियर के हम एग्जैक्टली इसके बाद करेंगे क्या, ठीक है। बेसिकली इस कोर्स में C# भी हमने सीख ली, डेटाबेस भी सीख लिया, उसके बाद विंडोज़ एप्लीकेशन भी सीख ली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो अब मैं अगले स्टेप पर जाकर आपको छोड़ूंगा नहीं, बल्कि एक नई प्लेलिस्ट लेके आएंगे, ठीक है, जो सी अगर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये बिल्कुल भी एक अनकम्प्लीट पाथ नहीं है, एक कंप्लीट बूट कैंप है जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसमें हमारे पास अब स्टार्ट करते हैं हमारा कोर्स। बेसिकली मैंने आपको बताया कि आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएं, जो मैं चीज़ें समझाता जा रहा हूं उसको आप नोट डाउन करें, ठीक है, उसको समझें, क्योंकि मैं बिल्कुल इजी आसान अल्फाज में आपको एक एक चीज़ का कंसेप्ट दूंगा क्लियरली। तो अगर आप इन चीज़ों को सीखते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो आपको लाइफ टाइम ये चीज़ें काम आने वाली हैं। तो ये देखें, मैं बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग पर जंप नहीं कर रहा, बल्कि बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझा रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, तो उसके बाद हाउ कंप्यूटर वर्क्स, उसके बाद C# क्या है और हम इसको क्यों सीखेंगे, वाई इट मैटर्स, ये क्यों इतनी अहम है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा इस लेक्चर का होगा इंट्रोडक्शन होगा .NET का, ठीक है, ओवरव्यू देंगे हम फुल कोर्स का, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर दोबारा सारा कुछ समराइज करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये स्लाइड्स जो हैं ये आप नोट डाउन करते रहें साथ के साथ, ठीक है। इस तरीके से एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपके पास ना सिर्फ थ्योरेटिकली नॉलेज होगा, बल्कि आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड नोट्स भी अवेलेबल होंगे जो आप कल को रिवाइज कर सकेंगे, क्योंकि हर दफ़ा हमें 2 घंटे का 4 घंटे का लेक्चर देखने का टाइम नहीं होता। एक दफ़ा आप कोशिश कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, तो आपको वो फ़ायदा मंद होंगे। नेक्स्ट लेक्चर स्लाइड हमारी है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब यहाँ से हमारा कोर्स बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है जिसको मैंने इसलिए इस मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को बनाया है कि आपको प्रियर किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, आपके पास सिंपल एक लैपटॉप है, ठीक है, इंटरनेट का कनेक्शन है, कॉपी है, पेन है, और आप बैठे हैं एक उम्मीद के साथ, ठीक है। तो मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा, डोंट वरी, कोई भी चीज़ हम स्किप नहीं करेंगे। तो प्रोग्रामिंग सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली प्रोग्रामिंग है क्या, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन लिखी है कि प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। ये एक प्रोसेस है किस चीज़ का, कि कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस दें, कमांड्स दें, किस चीज़ के लिए, कि कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, कोई टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। हम कंप्यूटर को बताएं कि ये काम करना है, ठीक है।
उसके बाद है पॉइंट नंबर 2, थिंक ऑफ इट लाइक राइटिंग अ रेसिपी फॉर अ कंप्यूटर टू फॉलो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने कोई काम करना है तो उससे पहले हम उसकी इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं कि यार ये काम मैं ऐसे शुरू करूँगा, ऐसे इसको कंप्लीट करूँगा, ये स्टेप्स मैं फॉलो करूँगा। बिल्कुल ऐसे ही हम कंप्यूटर को बताते हैं कि ये काम करना है, ऐसे करना है और हमारी ये आउटपुट होनी चाहिए। हम कंप्यूटर को हर चीज़ बताते हैं। ठीक है, तो वो है बेसिकली हमारी प्रोग्रामिंग। ये एक आर्ट है एक तरह का। ठीक है, एक स्किल है, एक प्रॉपर एक कैरियर है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं कि कंप्यूटर से कोई भी एक्शन कैसे परफॉर्म करवाना है तो आप इन डिमांड रहेंगे एट द एंड ऑफ दिस। ठीक है, हमेशा के लिए। और टेक्निकल डेफिनेशन में हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग राइटिंग कोड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जाहिर सी बात है जो प्रोग्राम है वो हम किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखेंगे। अब कंप्यूटर के लिए कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास? होती हैं उर्दू होती है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, पंजाबी होती है, सराइकी होती है। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? C#, पाइथन, जावा, ये सब अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो मैं इनका सबका ओवरव्यू आपको दूंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में। ठीक है, लेकिन पहले ये देख लें कि हमने जो राइट करना है कोड वो किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर राइट करेंगे। ठीक है, किसके लिए? टू क्रिएट सॉफ्टवेयर। हम एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर से मुराद कि एक ऐसा प्रोग्राम जो हम यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे, जो उसे चाहिए वो प्रोवाइड करे, जो कैलकुलेशन करना चाह रहा है यूज़र। ठीक है, उसके बाद कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा है, उसके बाद कोई टैक्स कैलकुलेट करना चाह रहा है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली। तो उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए हम जो कोड लिखेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लिखेंगे, उस लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, टू ऑटोमेट टास्क और सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम कोड किसके लिए लिखेंगे? ताकि हम एक सॉफ्टवेयर बना सकें। किसके लिए? कोई टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। लाइक एक काम है वो बार बार हम पेंसिल की हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, डाटा इंटर कर रहे हैं, बार बार हम लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं एक ही चीज़ को। तो अगर हम सॉफ्टवेयर बना लें तो वही चीज़ ऑटोमेट हो जाएगी, यानी कि वो काम कंप्यूटर खुद ब खुद करने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो देखें, हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कि हमारे पास एक शॉप है, उसमें हम कस्टमर्स का डाटा इंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो डाटा इंटर करते हुए हम कॉपी और पेन का यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास कोई मिस्टेक भी हो सकती है, मे भी हमारी कॉपी फट जाए, मे भी हमारी कॉपी चोरी हो जाए। ठीक है, ऐसे कोई भी मसाइल आ सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? हमने एक सॉफ्टवेयर बना लिया जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली डाटा इंटर करेंगे और वो सेफ़ रहेगा। खुदा ना खास्ता हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है, लेकिन हमारा डाटा जो है वो डाटाबेस में सेव रहेगा क्लाउड पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि प्रोग्रामिंग क्या है। बेसिकली ये एक आर्ट है टू गिवन इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर के कोई एक एक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, वो क्या है? रियल लाइफ एनालॉजी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम रेसिपी और प्रोग्रामिंग को कंपैरिजन में देख लेते हैं। ठीक है, रेसिपी हमारे पास क्या है? कुकिंग करने के लिए। प्रोग्रामिंग क्या है हमारी? जो हम कोड करेंगे। रेसिपी हमारे पास क्या है कि हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसके बाद स्टेप्स होंगे हमारे। ठीक है, स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, स्टेप 3 ये होगा, एंड देन उसके बाद हमारे पास हम चेक करेंगे कि क्या यार नमक तेज़ तो नहीं हो गया, या फिर हमें फर्दर चीनी तो नहीं ऐड करनी, ऐसा कुछ। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे जनाब इस चीज़ को 10 दफ़ा मिक्स करें। ठीक है, इसको हिलाते रहें, ये हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी। ठीक है, उसके बाद जो हम नमक चेक करेंगे, चीनी चेक करेंगे, वो हमारा क्या होगा? वो हमारी कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर को कोई चीज़ समझाते हैं तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं आपने परेशान नहीं होना, हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से इसको कवर करेंगे। उसके बाद स्टेप्स क्या है हमारे पास? इंस्ट्रक्शंस है जो हम कंप्यूटर को बताएंगे कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर ऐड करो, एंड देन इसमें साल्ट ऐड करो, देन इसको मिक्स करो, ऐसे। ठीक है, और कंडीशंस हमारे पास क्या है कि कोई चीज़ चेक करो, आया कि जो एज है
वो 80 से अबव है या बिलो है, ठीक है। आया कि जो हमारे जो मार्क्स हैं वो 50% से अबव हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद एक्शन कंडीशन चेक करके कोई एक्शन परफॉर्म करें, ठीक है। उसके बाद जो रेपिटेटिव टास्क है उसको हम लूप की हेल्प से परफॉर्म करेंगे बिल्कुल शॉर्टली। ये सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फ़िलहाल सिर्फ ये चीज़ देख लें कि जो चीज़ मैंने स्लाइड पर लिखी हुई है, ठीक है। रेसिपी हमारे पास क्या होती है, उसी को जब हम प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते हैं, इसको मैं कंपेयर करके समझा रहा हूँ आपको कि इंग्रेडिएंट्स को हम वेरिएबल समझ लें, स्टेप्स जो हैं वो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके बाद हमारी जो साल्टी और ऐड शुगर ईच एंड एवरीथिंग ये हमारी कंडीशंस हैं, ठीक है। रिपीट जो कोई टास्क रेपिटेटिव होगा वो हमारी लूप्स हैं इन प्रोग्रामिंग टर्म्स, ठीक है। और नीचे मैंने एक और प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है कि प्रोग्रामिंग बेसिकली राइटिंग अ रेसिपी दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। एक रेसिपी को लिखना जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। एग्जीक्यूट मतलब उसका एक्शन परफॉर्म कर सके और हमें फाइनल आउटपुट दे सके। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फ़िलहाल ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, अगर आपको अच्छे से समझ नहीं भी आ रही मेरी बात, लेकिन इसको जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं कम से कम वो आप लाजमी नोट डाउन करें, इससे आप खुद भी समझ सकते हैं चीज़ों को। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। वाई वी कैन लर्न प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये सवाल हमारे जहन में सबसे पहले आना चाहिए और आपके आया भी होगा कि यार हम इसको सीखें क्यों, ठीक है। तो उसके मैं कुछ बेनिफिट्स जो है आपको ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है कि हाई सैलरी, ठीक है। एक प्रोग्रामर जो है इंट्री लेवल का, यानी ये बिल्कुल फ्रेशर जो है, जिसने लाइक आप 30 दिन के बाद एक सी शार्प के प्रोग्रामर बन जाएंगे, ठीक है। इन पाकिस्तान टाइपिकली अर्न बिटवीन 50,000 टू 1,20,000 पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ से आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक प्रोग्रामर की सैलरी क्या होती है। उसकी फ्रेशर लेवल की रेंज 50,000 से 1.2 लाख तक होती है, ठीक है। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी क्या है इसकी, एवरी कंपनी नीड्स डेवलपर्स, ठीक है। कंपनीज को सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए, उन्होंने बनाए हुए हैं या बनाने हैं, बनाए हुए हैं तो उनको मेंटेन करने के लिए प्रोग्रामर चाहिए, अगर बनाने हैं तो डेवलप करने के लिए प्रोग्रामर चाहिए। तो प्रोग्रामर की जॉब जो है वो बिल्कुल सिक्योर है, मतलब, ठीक है। एंड नंबर 3 पर है हमारे पास वर्क एनीवेयर, ठीक है। ये एक वाहिद फील्ड है जिसमें आप कहीं पर भी बैठकर रिमोट वर्क कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं आप इसी स्किल की बेस पर, और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फील्ड, ठीक है। तो रिमोट मतलब कि आप वर्क एट होम कर सकते हैं अपने घर में बैठकर इंटरनेट लैपटॉप की हेल्प से। आप किसी भी कंपनी में, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, उसके साथ आप वर्क कर सकते हैं और वो आपको मंथली भी पे कर सकती है, वो आपको पर आवर के हिसाब से पे कर सकती है, पर एनम आपको पे कर सकती है या पर डे आपको पे कर सकती है और अच्छी सैलरी पे करेगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फील्ड। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। आपकी सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं आप सीखेंगे, आपकी लॉजिकल थिंकिंग की जो एबिलिटी है ना वो इम्प्रूव हो जाएगी। यार ये प्रॉब्लम है रियल वर्ल्ड में, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने की आपकी जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होएगी आफ्टर लर्निंग प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। इससे आपको सिर्फ इसी में फ़ायदा नहीं होगा, हर जगह पर आपको इसका बेनिफिट नज़र आएगा। जहाँ पर एक बंदा सोचने में, हल तलाश करने में घंटों लगा रहा है, आप वो काम मिनटों में करेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से इन लेक्चर्स को देख लेते हैं, ठीक है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करते हैं आफ्टर प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक आखिरी पॉइंट है नेवर बोरिंग। आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर है, वो एक मरीज़ को चेक करता है दिन में 100 दफ़ा, ठीक है, एक ही पेशेंट, एक टाइप के पेशेंट को, ठीक है। वो एक साइकिल में फंसा हुआ है, डेली बेस पे वही पेशेंट आ रहे हैं, वही बीमारियां लेके आ रहे हैं, उन्हीं को सॉल्व कर रहा है। एक डिस्पेंसर है, उसका काम है इंजेक्शन लगाना, सेम टू सेम प्रोसेस वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। वो बोर हो जाता है बंदा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिलेगा, कैसे कि आप बोर नहीं होने लगे, ठीक है।
आपको डेली बेस पर नए से नए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, नए से नए प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे, आप उनको रिसर्च करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और उनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेली बेस पर अपडेट भी होते जाएंगे और आप बोर भी नहीं होने लगे कभी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से इंट्रोडक्शन में आपको समझ आ गई होगी कि हमने प्रोग्रामिंग बेसिकली सीखनी क्यों है। तो और ये जो स्लाइड है इसको आप नोट डाउन भी कर लें और ऐसी फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड करता रहूँगा। और अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप मेरी एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिससे मुझे और कॉन्फिडेंट मिलेगा कि मैं फर्दर इम्प्रूव्ड वर्जन इसका बनाऊं आपके लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखें, मैंने आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं करनी, लेकिन आपसे मुझे क्या चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए। आप मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें। ठीक है, जहाँ पर आपको लगता है कि मैं ये चीज़ इम्प्रूव कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा उस बात पे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट यू कैन बिल्ड विद प्रोग्रामिंग। ठीक है, हाँ, अब हमने फ़ायदे भी देख लिए, हमने ये भी सीख लिया कि प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि हमें बेनिफिट्स क्या हैं इसको सीखने के बाद। हाँ, अब हम देखेंगे एक टेक्निकल टर्म के हमने ये जो सीखी है प्रोग्रामिंग कोई भी, उससे हम बिल्ड क्या कर सकते हैं, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना। अब एक बंदा है, वो कहता है मैं सी शार्प सीख लिया मैंने, उससे पूछें हाँ भी सी शार्प क्यों सीखी है, और उसको इस बात का पता ही ना हो मैंने क्यों सीखी है, बस मैंने सीख ली है, तो ये एक बिल्कुल नॉनसेंस वाला आंसर है। तो इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं, कोई भी काम है। आप एफएससी प्री मेडिकल में एडमिशन ले रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, आपको पता हो कि मैं ये काम करने क्यों लगा हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ कोर्स शुरू होने से पहले ही आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि हम बेसिकली प्रोग्रामिंग सीखेंगे क्यों। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल की फॉर्म में बताया आपको डोमेन स्पेसिफिक कि आप कौन सी चीज़ बना सकेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग सीखने के बाद तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या है कि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस क्या होती हैं, कैलकुलेटर हो गया, CSV अपलोडर हो गया, इन्वेंट्री सिस्टम हो गया। यहाँ पर इन्वेंट्री सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम किसी बिजनेस ओनर के पास जाते हैं, हम एक बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, एक फार्मेसी में जाते हैं, वहाँ पर एक डाटा ऑपरेटर बैठा होता है, टिक 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 लगा पड़ा होता है हर टाइम वो। ठीक है, वो क्या कर रहा होता है, वो अपना सारा स्टॉक मैनेज कर रहा होता है, वो चेक कर रहा होता है कौन सी चीज़ सेल हो रही है, कितने की सेल हो रही है, हर चीज़ वो इंटर कर रहा होता है। तो वो इन्वेंट्री सिस्टम होता है बेसिकली हमारा, या वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि C# को यूज़ करते हुए, SQL डेटाबेस को यूज़ करते हुए हम बनाते हैं, और हम उसका एक डेमो प्रोजेक्ट बनाएंगे इस कोर्स के अंदर। ठीक है, तो आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो कि डेस्कटॉप पर चलेंगे, विंडोज़ कंप्यूटर पर चलेंगे, लैपटॉप पर चलेंगे। एंड देन पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है कि हम वेब एप्स बना सकते हैं। वेब एप्स क्या, बेसिकली ऐसी एप्लीकेशन जिनको हम गूगल पर या क्रोम पर एक्सेस करते हैं। लाइक हम जाकर गूगल पर इंटर करते हैं जनाब यूट्यूब, ठीक है, हमारे पास यूट्यूब आ जाता है, हम इंटर करते हैं लिंक्डइन, हमारे पास एक वेबसाइट आ जाती है। तो वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके, C# जैसी लैंग्वेज को यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, ई-कॉमर्स जहाँ पर हमारा ऑनलाइन शॉपिंग होती है, ठीक है, लाइक शॉपिफाई हो गया, दराज हो गया, अमेज़ोन हो गया, ऐसी साइट्स बना सकते हैं आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। एंड देन सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया से मुराद फेसबुक हो गई, टिकटॉक हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंस्टाग्राम, ऐसी चीज़ें, ऐसी सोशल ऐप्स आप बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो उसके बाद डैशबोर्ड्स जहाँ पर हमारा मैनेजमेंट का काम होता है, लाइक हमारा स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, ऐसे सिस्टम्स के डैशबोर्ड्स। उसके बाद रिटेल होलसेल बिजनेसेस की इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डैशबोर्ड्स होते हैं, वो चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि उस फील्ड में स्पेसिफिक होगी। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है मोबाइल ऐप्स। ठीक है, मोबाइल ऐप्स कौन सी, जो हम प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, एंड्रॉयड या iOS गेम्स भी बना सकते हैं। उसके बाद यूटिलिटी ऐप्स, आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं।
उसके बाद आया था हमारे पास डेटाबेस। डेटाबेस सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है हर कंपनी में, हर शॉप में, हर बिजनेस में और हर अदारे में मेरे ख्याल में अब, क्योंकि अब हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, कॉपी वर्क ख़त्म हो रहा है और हर बंदा चाह रहा है कि मेरा डाटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली सेव हो। मुझे ये डर ना हो कि मेरी कॉपी का पेज फट गया, ऊपर चाय गिर गई, ये चीज़ें, ठीक है। उसके लिए डेटाबेस का कंसेप्ट आता है, वो हम इसमें कोर्स के एंड में बहुत अच्छे से समझेंगे कि डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस कैसे बनता है, सारा कुछ। तो हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन एक उभरती हुई फील्ड है 2026 एंड ऑनवर्ड में। मतलब एक काम जो बार बार करना पड़ रहा है उसको हम ऑटोमेट कर देते हैं, हम उसको सेल्फ बेस पे छोड़ देते हैं कि वो अब काम खुद ब खुद हो। लाइक एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, वो डिफरेंट बिजनेस ओनर्स को एक ईमेल भेज रहा है कि यार ये मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ, आप मुझसे सर्विसेज लें, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ लिख के, ठीक है। वो अब सारा दिन बैठता है, एक ईमेल लिखता है, दूसरी लिखता है, तीसरी लिखता है, इस तरीके से वो एक सारा दिन लगा के ये काम कर रहा है। लेकिन अब चूंकि ऑटोमेशन का कंसेप्ट आ गया तो वही काम एक लूप में ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसने सिर्फ उस टास्क को ऑटोमेट करना है, उसकी लॉजिक लिखनी है, उसका कोड लिखना है। अब वो काम जो खुद मैनुअली कर रहा था वो ऑटोमेटिकली मशीन परफॉर्म करेगी, ठीक है। वो लाइक ईमेल सेंडिंग, फाइल प्रोसेसिंग, ये सारा कुछ। तो अभी आपको जो चीज़ें समझ नहीं आ रही आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और ये सिर्फ ओवरव्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में जाकर समझनी है ऑनवर्ड, ठीक है, अगले लेक्चर्स में। तो परेशान नहीं होना, लेकिन जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको नोट डाउन लाजमी करें। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कौन सी है कि व्हाट इज़ C# इज़, ठीक है, और हाउ कंप्यूटर वर्क्स। C# से भी पहले हमें ये जानना चाहिए कि कंप्यूटर बेसिकली वर्क कैसे करता है, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर बेसिकली वर्क कैसे करता है। तो डेफिनेशन लिखी है मैंने, एक बिल्कुल सिंपल सिंगल लाइन डेफिनेशन, ठीक है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। ये यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। क्या करती है, इनपुट लेती है यूज़र से विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, माउस, बारकोड स्कैनर, ऐसी चीज़ों से इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है। लाइक जैसे हम दिमाग में सोचते हैं यार मुझे अगले बंदे ने ये बात की है, मैं इसका क्या जवाब दूँ इसको, ठीक है। तो वो उसको प्रोसेस करता है कंप्यूटर, उसके बाद फिर हमें फाइनल आउटपुट देता है। ये बिल्कुल ऐसे मैं आपको रियल वर्ड में समझा दूँ कि मुझे टीचर ने कहा है कि जनाब अली अकबर खड़े हो जाओ और मुझे डेफिनेशन सुनाओ व्हाट इज़ C++, ठीक है। तो सर ने मुझे इनपुट दी, मैंने अपने कानों से उसको सुना, ठीक है। मैंने फिर दिमाग में उसको प्रोसेस किया कि यार हाँ मेरे मतलब दिमाग में, मेरी मेमोरी में C++ की डेफिनेशन मैंने याद की थी, उस दिन याद की थी, हाँ याद आ गया, ये मैंने किया प्रोसेस, हाँ ये डेफिनेशन थी, ठीक है, ये भी प्रोसेसिंग है। उसके बाद मैं फिर सर को सुनाता हूँ, ठीक है, अपने माउथ की हेल्प से, ठीक है, अपनी टंग की हेल्प से मैं आउटपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ सर को। तो ये बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर का एक्शन है, वो पहले इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, सोचेगा, समझेगा, कैलकुलेशन परफॉर्म करके आउटपुट दे देगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1, ठीक है, कि कंप्यूटर जो है सिर्फ 0 और 1 को समझ सकता है और कुछ भी नहीं समझ सकता, ठीक है। इसके साथ ही मैंने एक पॉइंट दिया है बॉक्स में, कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश और हिंदी एंड इट ओनली अंडरस्टैंड ऑन एंड ऑफ। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन, ठीक है। कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ यहाँ तक ही महदूद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, थोड़ा सा एक्शन परफॉर्म कर सकता है, बल्कि उसकी अंडरस्टैंडिंग ही ये है कि वो 0 और 1 को समझ सकता है, ठीक है। तो इसमें 0 और 1 जो है बेसिकली हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको समझाऊंगा। और उसका अगला पॉइंट जो है हमारे पास ह्यूमन वीएस कंप्यूटर। हाँ, अब ये डिफरेंस देखें,
कि क्या कंप्यूटर जो है वो इंसान से तेज़ है, क्या कंप्यूटर इंसान से एक्यूरेट है। तो ये चीज़ें, हाँ, कंप्यूटर इंसान से तेज़ नहीं है, वो इंसान का समझ लें एम्प्लॉय समझ लें, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय, हर बंदा अपने हिसाब से उसको ट्रेन कर सकता है। उसके बाद क्या इंसान से तेज़ है, ठीक है, और दूसरा ये कि क्या एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब जब आता है तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि हाँ कंप्यूटर जो है वो इंसान से एक्यूरेट है। एक्यूरेट कैसे है कि कंप्यूटर वही काम करेगा जो उसको हम फीड देंगे, जो हम उसको इनपुट देंगे तो एक्शन वही परफॉर्म करेगा। इंसान भूल जाता है, मिस्टेक कर जाता है, एक काम करते करते उससे गलती हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर जो है उसको जो हम डाटा सेव कर देंगे वो उसमें मिस्टेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस लिहाज से वो इंसान से ब्रिलियंट है, एक्यूरेट है। उसके बाद मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यार ये चीज़ें जो है ना प्रोग्रामिंग के लेक्चर में आपको कोई नहीं समझाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये आईसीटी का लेक्चर है बेसिकली, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में, ठीक है। तो मेन पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? हमारे पास माउस होता है, कीबोर्ड होता है, उसके बाद मॉनिटर होता है, उसके बाद सीपीयू होता है, ठीक है। और माउस और कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, डिस्प्ले जो मॉनिटर है उस पर हमें आउटपुट शो होती है, सीपीयू जो है वो दिमाग है कंप्यूटर का जहाँ पर वो प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें होती हैं लाइक प्रिंटर हो गया, बारकोड स्कैनर हो गया, ये बेसिकली कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं। स्टोरेज हो गया, रैम रोम, ये जो सारा कुछ। तो उसके बाद ये पॉइंट के बाद ये चीज़ें आपने सिर्फ समझनी है, लिख लें तो बेहतर है, नहीं तो ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं। और मैं भी इतना तो एक बिगिनर को पता ही होता है कि मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर कौन कौन से हैं। और इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। इनपुट क्या है? जो हम उसको इंटर करेंगे डाटा, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का ब्रेन है, जो उस इनपुट को लेकर उस पर थोड़ी कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद आउटपुट क्या है हमारी, कि जो स्क्रीन पर हमें शो होगा। तो ये बेसिकली कंप्यूटर का काम करने का प्रोसेस है, जो मैंने आपको इस स्लाइड में थोड़ा सा शो भी करवाया है, लिखा भी हुआ है। आप मेरी बातें सुन के जो चीज़ें लिखी हुई हैं सिर्फ इसको नोट डाउन कर लें, बहुत ही ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना, ठीक है। और मे भी जो मैंने लिखा है ये इनफ है इस चीज़ को समझने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है C#, वाई इट मैटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने व्हाट इज़ C# एंड वाई इट मैटर्स, ये दोनों चीज़ें जो है ना ऐड कर दी हैं। तो एक मतलब पॉइंट्स में एक बॉक्सेस बना के अच्छे अच्छे बिल्कुल शॉर्टली, ताकि बहुत ज़्यादा डिटेल में ना लिखना पड़े, ठीक है। ये मैंने की पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ कि C# बेसिकली है क्या। तो इसमें मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं कि एक मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सबसे पहले मॉडर्न है, यानी कि ये एक नई है, ये बहुत ज़्यादा कदीम नहीं है, नई लैंग्वेज है, यानी कि इसमें काम है अभी हो रहा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसका लिखने का स्टाइल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से मुराद कि इसमें जो चीज़ें लिखेंगे वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए लिखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स, यानी कि इसका मैं कंप्लीट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूँगा इसी प्लेलिस्ट में। जब हम फर्स्ट में मेरे ख्याल में 4-5 लेक्चर या 6 लेक्चर कर लेंगे कवर इंट्रोडक्शन में, उसके बाद हम प्रोसीजरल से ऊप्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको समझ आएगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली इसको डेवलप किया है, ठीक है। उसके बाद कब डेवलप किया? 2000 में, ठीक है। तो ये एक मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने खुद डेवलप किया है 2000 में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर विंडोज़ एप्लीकेशन। हाँ, तो एक लैंग्वेज जो होती है ना उसका स्पेसिफिक रोल होता है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी लैंग्वेज सीख लें और उसके बाद आप हर काम कर सकते हैं। हाँ, कर भी सकते हैं, अब ये फीचर्स हैं हर लैंग्वेज में तकरीबन,
लेकिन जो लैंग्वेज होती है ना वो एक ख़ास काम के लिए परफेक्ट होती है, ठीक है। तो मतलब एक बंदे ने ग्रेजुएशन की है कंप्यूटर साइंस में, उसने उस डिग्री के दौरान मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत बायो भी पढ़ ली होगी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ लिया होगा, प्रोग्रामिंग पढ़ ली होगी, अब वो मैथ भी पढ़ ली है, इंग्लिश भी पढ़ ली है, अब वो लेक्चर तो सारे दे सकता है, लेकिन वो स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है कंप्यूटर साइंस की फील्ड के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही लैंग्वेज जो है वो एक स्पेसिफिक होती है कि एक स्पेसिफिक एक्शन के लिए उसको डेवलप किया जाता है, उसका एक मकसद होता है। तो वो इसका मकसद है सी शार्प का विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलप करना। तो ये बहुत ही इन डिमांड स्किल है और दूसरा हाई पेइंग स्किल है, ठीक है। ये एक ऐसी स्किल है जिसको एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। वो क्यों नहीं कर सकता, जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा, बल्कि आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि हम चीज़ें कैसे बिल्ड कर रहे हैं और वो एआई जो है वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सी शार्प इज इक्वल सी प्लस 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 जावा प्लस बेटर फीचर्स, यानी कि सी शार्प जो है इसमें सी प्लस प्लस के भी सारे फीचर्स इंक्लूडेड हैं, जावा के सारे फीचर्स इंक्लूडेड हैं और उससे और ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन है ये, ठीक है। इसमें ये दोनों चीज़ें मिलाकर फर्दर फीचर्स भी ऐड किए गए हैं इनसे बेटर बनाने के लिए। उसके बाद है जनाब व्हाट कैन यू बिल्ड विद सी शार्प, ठीक है। तो सी शार्प से हम बना क्या सकते हैं, यहाँ पर देखें मैंने आपको बताया कि हम एक लैंग्वेज से हर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर मैंने पॉइंट्स में लिखा है कि हम डेस्कटॉप ऐप्स बना सकते हैं जो विंडोज़ पे चलेंगे, पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर हो गए, डाटा एंट्री के लिए सॉफ्टवेयर हो गए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। उसके बाद हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है गेम्स की। और दूसरा ये जो है सी शार्प इसमें मास्टर है, यानी कि एक सीनियर रोल अदा करता है सी शार्प लैंग्वेज जो है। तो यूनिटी में ही मोस्टली गेम्स बन रही हैं आजकल, तो उसमें सी शार्प ही यूज़ होती है। उसके बाद क्लाउड ऐप्स और इंटरप्राइज सिस्टम्स, ठीक है। ये सारा कुछ आप जो है ये सी शार्प को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट फील्ड है सी शार्प की वो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट और दूसरा गेम्स डेवलपमेंट और तीसरा वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट ASP.NET को यूज़ करते हुए, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो हैं ये हाई पेइंग भी है और इसके लिए सी शार्प जो है वो मास्टर है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वाई सी शार्प फॉर योर बूट कैम्प, यानी कि हमने इसको चूज़ ही क्यों किया। यार मैं आपको सिंपल वेबसाइट डेवलपमेंट के लेक्चर देता, HTML सिखाता, CSS सिखाता, उस पर 1-2 महीने ज़ाया करता, ठीक है। तो लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं चूज़ किया, मैंने आपको सी शार्प क्यों सिखाई। तो सबसे पहले जो मेरा पर्सनल मोटिव था ना वो ये था कि एक ही लैंग्वेज को सीखते हुए आप प्रोग्रामिंग स्किल भी डेवलप कर लें और आप एक मुकम्मल कैरियर भी बिल्ड कर लें। ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जिसको सिंगल लैंग्वेज को सीख के आप हर काम कर सकते हैं, जॉब रेडी हो सकते हैं। सी शार्प वो फीचर प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। उसके बाद अगली बात ये कि आप जो है उसके साथ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद खुद को फील करें। हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना सीख जाएंगे और आपको एक क्लियर पाथ मिल जाएगा कि हमने आगे करना क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो पॉइंट्स ऐड किए हैं कि हाई डिमांड है, ठीक है, जाहिर सी बात है डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हर बिज़नेस की ज़रूरत है और ये बनने ही बनने हैं और जो बने हुए हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी सी शार्प डेवलपर ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास विंडोज़ फोकस, तो ये स्पेसिफिकली विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए ही है जो कि डेस्कटॉप ऐप्स का ही समझ लें दूसरा नाम है। उसके बाद SQL इंटीग्रेशन, डाटाबेस में SQL यूज़ करेंगे, ठीक है, और वो भी इसी प्लेलिस्ट में मैं आपको समझाऊंगा उसका कंप्लीट, ठीक है। तो उसके बाद गेम डेवलपमेंट यूनिटी गेम इंजन में हम जो है गेम्स बना सकते हैं सी शार्प को यूज़ करते हुए और मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड गेम्स जो होती हैं वो या तो C++ में बनी होती हैं या सी शार्प में बनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी क्या है, अब देखें एक लैंग्वेज है ना वो ऐसी किसी प्रोग्रामर ने बनाई है, ठीक है, उसकी जॉब सिक्योरिटी उस लेवल की नहीं हो सकती, लेकिन एक मुकम्मल सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट के अपने सिस्टम है, PC है, हार्डवेयर की दुनिया में अपना एक नाम है, सॉफ्टवेयर की दुनिया में अपना नाम है, ठीक है। और तकरीबन विंडोज़ एप्लीकेशन पूरी दुनिया में चल रही हैं, ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो जब एक चीज़ माइक्रोसॉफ्ट ने खुद बनाई है तो वो उसको इम्प्रूव भी करेगा, अपडेट भी करेगा
और उसमें स्टेबल जॉब्स भी आती ही रहेंगी जब तक माइक्रोसॉफ्ट खुद इस स्किल को किसी और से रिप्लेस ना कर दे, और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि विंडोज़ एप्लीकेशन ख़त्म करना मौत को दावत देने के बराबर है एक माइक्रोसॉफ्ट के लिए, ठीक है। तो जॉब सिक्योर है इसकी, और मज़े की बात है कि इस फील्ड में कंपटीशन ना होने के बराबर है, ठीक है। अब हर बंदा आज के दौर में आप देखेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहा हूँ, भाई मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ, भाई मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ, हर सॉफ्टवेयर हाउस में जावास्क्रिप्ट का कोर्स करवा रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन सी शार्प का कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब खंगाल लें सारा, आपको चंद एक लेक्चर मिलेंगे लेकिन उसमें आपको जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसी तरीके से इस चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखते हुए ये कोर्स डिज़ाइन किया है ताकि ये एक ज़रूरत है और इस पर अभी कंपटीशन भी ना होने के बराबर है। सीनियर लोग हैं लेकिन आज के दौर में कोई भी सीखना नहीं चाह रहा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सीखना, लेकिन अगर आप सीख जाते हैं तो आप हाई पेइंग जॉब इजीली एक्सेस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो है डॉट नेट, इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट, ठीक है। डॉट नेट बेसिकली इसको मैंने बताया है कि जनाब ये एक प्ले ग्राउंड है वेयर सी शार्प रन्स, एक मुकम्मल इन्वायरमेंट है जिसको यूज़ करते हुए हम सी शार्प का कोड रन करेंगे, ठीक है। जैसे एक हमारे पास IDE है विजुअल स्टूडियो, ठीक है, उसमें डॉट नेट जो है इंटीग्रेट हुआ है, उसमें हर चीज़ उसकी ऐड है, हमने सिर्फ इसको यूज़ करते हुए सी शार्प का कोड रन करना है, ठीक है। तो डॉट नेट इज़ अ फ्रेमवर्क, ये एक फ्रेमवर्क है, टूल बॉक्स है, ठीक है, जिसको क्रिएट किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, दैट प्रोवाइड एवरीथिंग नीडेड टू बिल्ड एंड रन सी शार्प एप्लीकेशन। सी शार्प एप्लीकेशन बनाने के लिए, सी शार्प कोड लिखने के लिए हमें डॉट नेट फ्रेमवर्क मस्ट है, ठीक है, और ये हमें चाहिए ही चाहिए, और ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो में इंटीग्रेटेड है बाय डिफ़ॉल्ट। इफ़ सी शार्प इज़ द लैंग्वेज, डॉट नेट इज़ द इन्वायरमेंट, ठीक है। सी शार्प एक लैंग्वेज है और डॉट नेट एक इन्वायरमेंट है एक तरह का, जो अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूटेड, ठीक है, जो कि सी शार्प का कोड समझता है और इसको रन करता है। तो डॉट नेट इज इक्वल रन टाइम प्लस लाइब्रेरीज दैट मेक सी शार्प कोड एक्चुअली वर्क ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। मतलब कि सी शार्प अगर आपने सी शार्प का कोड लिखना है, उसको रन करना है, तो उसके लिए आपको डॉट नेट का फ्रेमवर्क लाजमी चाहिए, ये एक लाजमी हिस्सा है इसका, ठीक है। उसके बाद यू राइट सी शार्प कोड, हम सी शार्प का कोड लिखेंगे, डॉट नेट रन्स योर कोड, डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो आपका कोड रन करेगा, विदाउट इट यू कैन नेवर रन योर सी शार्प कोड एनीवेयर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर इस टॉपिक की भी समझ आ गई होगी। तो अब मिलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये डे 1 जो हमारा था लेक्चर ख़त्म हो गया है, ठीक है। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, ठीक है। तो थ्योरेटिकली जितने भी कंसेप्ट थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं, आपने अपना पहला स्टेप जो है वो ले लिया है एक डेवलपर्स पाथ को फॉलो करते हुए। और मैं अश्योर करता हूँ कि अगर इसी तरीके से 30 लेक्चर, बमुश्किल 30 लेक्चर, यार हम स्क्रॉलिंग भी तो इतनी करते हैं ना, टिकटॉक देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, अगर हम डेली का 1.5-2 घंटे अगर लेक्चर देख लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम एक कंप्लीट कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आप मेरे लेक्चर्स को सीरियस होकर देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो अब ये थ्योरेटिकली कंसेप्ट से जो मैंने आपको समझा दिए सारे, अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, कि हमने अपना सी शार्प का जो कोड है वो रन कैसे करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए बेसिकली विजुअल स्टूडियो, एक IDE है जिसको यूज़ करते हुए हम अपना सी शार्प का कोड लिखेंगे। तो मैं आपको हर चीज़ जो है बेसिकली वो स्क्रैच से डाउनलोड नहीं करके दूंगा, बल्कि मैं आपको सिर्फ रास्ता बताऊंगा ताकि आप खुद रिसर्च करें, सोचें, फंसें, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे मसला हल ना हो फिर आप मुझसे पूछें और फिर मैं बताता भी अच्छा लगता हूँ। अगर मैं आपको अदर कोर्सेज़ की तरह हर चीज़ खुद ही बताई जाऊँगा तो मेरे ख्याल में आपके अंदर कोई एबिलिटी पैदा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे विजुअल स्टूडियो डाउनलोड, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट्स आ जाती हैं हमारे पास, तो ये इसको ओपन कर लेंगे हम,
ठीक है। मेरे पास शायद इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। और दूसरा जो है ना, ये चीज़ आप YouTube पर वैसे भी कोई जनरल लेक्चर देख के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ चैट जीपीटी से आप कम्युनिकेट करके इसको डाउनलोड करने की कोशिश करें। मैं 2022 को यूज़ करूँगा, आप 2026 का अपडेट वर्जन है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना है। प्रोफेशनल और इंटरप्राइज जो है ये पेड है, इनका 90 डे का ट्रायल है फ्री, ठीक है, उसके बाद ये पेड है। और जो कम्युनिटी वर्जन है ये हमारे पास लाइफ टाइम एक्सेस फ्री है, इसमें कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं है। तो हम कम्युनिटी वर्जन ही यूज़ करेंगे क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। जब हम डेवलप करने के स्टेज पे जाएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से ख़रीद सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप प्रोफेशनल परचेज़ करें। परचेज़ करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम कम्युनिटी पे अपना सिस्टम चला सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पर हमने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना है। VS कोड ये जो है, ये विजुअल स्टूडियो कोड, ये ब्लू वाला, ये हमने डाउनलोड नहीं करना, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद exe फाइल आपके पास आ जाएगी, उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका इंटरफेस कैसा है। मेरे पास डाउनलोडेड है ऑलरेडी, ये देखें, दोनों विजुअल स्टूडियो कोड भी और विजुअल स्टूडियो भी। तो हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। तो 2022 है मेरे पास। अच्छा जी, अब ये जो है ना मेरे पास इस साइड पे ये चीज़ें, ये है मेरे पास प्रोजेक्ट्स जो मैं बना रहा हूँ खुद के, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। आप जब डाउनलोड करेंगे आपके पास ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ मैं, उसका बता रहा है कि अगर इसको डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद क्रड ऐप, ये वो सारा कुछ, इसको आपने नहीं छेड़ना, आपने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू पे जाएंगे आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपने लैंग्वेज जो है C# सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आपने विंडोज़ सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये लाजमी है, विंडो ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद अभी हमने कंसोल बेस काम करना है। कंसोल बेस मतलब कि हम टेक्सचुअल फॉर्म में चीज़ें लिखेंगे और उसको डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंसोल सेलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप जो है ये विंडोज़ फॉर्म है, अभी हमने इस पर नहीं जाना, अभी हमने कंसोल बेस काम करना है। तो जैसे ये सिलेक्ट होगा तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, कंसोल ऐप .NET और कंसोल ऐप सिंपल। तो .NET सेलेक्ट कर लिया मैंने और नेक्स्ट पे गया, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नेम देंगे, लाइक माय फर्स्ट कंसोल ऐप, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे लोकेशन है इसकी, ये 3 डॉट्स पे जाके आप लोकेशन सेट करें इसकी। तो मैं ई ड्राइव में जाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोल्डर पड़ा है, न्यू फोल्डर 3, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप भी अपना एक फ़ोल्डर बना के उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद इसको क्रिएट कर लेना है आपने, और कोई चीज़ नहीं छेड़नी। अच्छा जी, एक्सेस डिनाइड। तो हम कोई और फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसमें थोड़ी प्राइवेसी लगी हुई है। अच्छा जी, ये सिलेक्ट करके देखते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन। अच्छा जी, तो हाँ, अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आप कुछ सेकंड वेट करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो विंडो ओपन होगी वो हम देखते हैं। ये देखें, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें हमारे पास लिखी हुई आती हैं, इनको रिमूव नहीं करना, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में जब हम कोड करेंगे।
तो अभी आपने सिंपल क्या करना है, हमने देखना है कि हमारा जो कोड है वो रन हो रहा है कि नहीं। उसके लिए हम कंसोल डॉट राइट और यहाँ पर माई फर्स्ट C# प्रोग्राम, इस तरीके से आगे से सेमीकोलन क्लोज। तो ये आप लाइन लिख के जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम कॉपी करें, लिख के इसको स्टार्ट पे जाके यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये रन होना चाहिए। तो ये देखें माई फर्स्ट C# प्रोग्राम, ठीक है, ये वाली फर्स्ट लाइन, इसका मतलब है कि मेरा सेटअप जो है कंप्लीट है सक्सेसफुली। और आपका भी अगर ऐसे प्रोग्राम रन हो जाता है तो आपका सेटअप जो है वो ओके है। अदरवाइज़ अगर आपसे ये काम नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक अलहदा वीडियो बना दूंगा जिस पे कंप्लीट हम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से सारा कुछ आपको समझाऊंगा, ठीक है। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, और प्रोग्राम रन कैसे करते हैं, कोई चीज़ प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर आए और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि ये इम्प्रूव हो सकती है तो आप लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं इंशाल्लाह ताला उस पर वर्क करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।